श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। विदु जी मैत्रेय ऋषि से पूछते हैं, प्रभु आप मुझे ये बताइए, भगवान मनु की संतान कितनी हुई और उन संतानों से कितनी संतान उत्पन्न हुई, उनके वंश के बारे में बताइए। फिर मैत्रेय जी ऋषि बताते हैं कि मनु के 5 संतान हुई, 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई। उसमें से एक पुत्री देवहूति थी। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी भगवान कदम ऋषि से मिले। ब्रह्मा जी ने कदम ऋषि को आदेश दिया कि तुम विवाह करो और तुम्हारे विवाह करने के बाद तुमसे हरि विष्णु भगवान पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। तुम्हारे पुत्र के रूप में विष्णु भगवान उत्पन्न होंगे और तुम विवाह करो। अब तो बोले ठीक है, विष्णु भगवान के मतलब उत्पत्ति मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। फिर ब्रह्मा जी बोले तुम विष्णु भगवान की तपस्या करो, फिर बाद में तुम विवाह करना। जब विष्णु भगवान बताएंगे कि किससे विवाह करना है, कब करना है, क्या करना है, पहले विष्णु भगवान की तपस्या करो। फिर ये बोल के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और कदम ऋषि हरि विष्णु भगवान की तपस्या करने लग गए। और वो तपस्या करते करते 10,000 साल बीत गए। फिर हरि विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले, हे कदम तुम अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ। इस प्रकार बोले तो कदम ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखते हैं हरि विष्णु भगवान खड़े हैं। उन्हें देखकर 10,000 सालों से जो तपस्या कर रहे थे वो प्रेम पूर्वक उनके आंसू से आंसू बहने लग गए उनको देखते ही। किसी चीज़ की अपन अभिलाषा करते हैं, बहुत दिनों तक अपन इंतज़ार करते हैं और वो अपन को प्राप्त हो जाए तो अपन का क्या हाल होगा। अत्यंत खुशी हो जाते हैं, आँखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो वो इसी प्रकार कदम ऋषि के आँखों से आंसू बहने लग गए। अब जितना अपन भगवान को प्रेम करते हैं, अपन बोलते भगवान मिल नहीं रहा है, मिलते नहीं है, कैसे मिलेंगे। यदि तुम भगवान को प्रेम से पुकारोगे तो वो आएंगे। भक्त से ज़्यादा भगवान अपने भक्तों को चाहते हैं कि कोई मुझे पुकारे और मैं वहाँ जाऊँ। इस प्रकार भगवान की आंखों से भी आंसू छलक गए कदम ऋषि को देखते ही कि ये मेरा भक्त 10,000 सालों से मेरे को देखने के लिए तरस रहा है और इनकी आंखें मेरे को देखने के लिए लालायित हैं। लेकिन जब भगवान दिखे तो वो भगवान को देख नहीं पा रहा है। देखने के बाद भी उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आंखों से डबडबी आंखों से देखोगे तो धुंधला धुंधला दिखता है कि नहीं। भगवान उनकी तड़प को देख के व्याकुल हो गए। मेरा भक्त मेरे को देखने के लिए ललचा रहा था, 10,000 सालों से तपस्या कर रहा है और जब मैं इसके पास आया हूँ तो आंखों में आंसू भर लिया और डबडबाई आंखों से अच्छे से देख नहीं पा रहा है। ये सोच के भगवान की आंखों से भी आंसू गिरने लग गए। और जहाँ हरि विष्णु भगवान के आंसू गिरे वहाँ बहुत बड़ा सरोवर, बिंदु सरोवर नाम से विख्यात हुआ। वो तीर्थ, ऐसा तीर्थ महान पवित्र, जो उस सरोवर में स्नान कर लेता है वो सब पापों से मुक्ति पा जाता है। उस बिंदु सरस्वती नदी के किनारे में है वो बिंदु सरोवर। वो जैसे ही गिरे बड़ा सारा सरोवर बन गया। और वो सरोवर इतना पुण्यमयी तीर्थ है कि वहाँ जो भी स्नान करता है अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। फिर विष्णु भगवान अपने आंसू पोंछते हैं और अपने भक्त के आंसू पोंछते हैं। देखो भक्त की किस्मत, भगवान भक्त के आंसू पोंछ रहे हैं। उनके आंसू पोंछ के बोलते हैं, बोलो क्या इच्छा है, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आया हूँ। अब आपके आंसू बहाने के दिन नहीं, आपके खुश होने के दिन है। फिर वो कदम ऋषि ब्रह्मा जी की कही बात बताते हैं कि आपकी तपस्या करो और आपसे जो संतान होगी, इस प्रकार वो बताते हैं।
तो हरि विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे समान योग्य कन्या देख रखा हूँ। वो है मनु की पुत्री देहूति, और वो परसों के दिन अपनी पुत्री के साथ तुम्हारे पास आएंगे और तुम इसी सरोवर के किनारे बैठे रहना, यहीं रहना। वो यहीं पर आएंगे और अपनी कन्या का विवाह तुमसे करेंगे। इस सृष्टि में उस कन्या से योग्य तुम्हारे लिए और कोई कन्या नहीं है। ये सतयुग की बातें हैं। फिर वो बोले ठीक है ऋषि वर। ऐसे ऋषि भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। पहले तुम्हारे 9 कन्याएं उत्पन्न होगी, फिर मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊँगा और साक्ष्य दर्शन की रचना करूँगा। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता की रचना की, उसी प्रकार मैं साक्ष्य दर्शन की रचना करूँगा और मैं कपिल मुनि के नाम से विख्यात होऊंगा। और तुम जब मेरी जन्म की उत्पत्ति के उपरांत संन्यास लोगे, और संन्यास लेने के बाद तुम अपने पाप पुण्य जो भी है मुझे अर्पण कर देना और तुम मुझ में समा जाना। तो भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उधर मनु के महल, मनु उस समय पूरी 7 द्वीपों पृथ्वी आर्यवत के नाम से विख्यात थी। सतयुग में इसको आर्यवत कहते थे। और उस समय 7 समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी थी, 7 द्वीप थे पृथ्वी, और पूरे का राजा मनु था। पूरा अखंड राज्य था मनु राजा का। वो अपने राज्य महल में थे और उनकी कन्या चंचल अपना खेल रही थी बगीचे में, इधर उधर सखियों के साथ खेल रही थी। जब हरि विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी वहाँ आते हैं और वो देहूति को कदम ऋषि के व्याख्यान सुनाते, उनके गुणगान करते हैं कि इतना सुंदर है, लंबा पूरा घुंघरालू बाल और नौजवान, सिर्फ तुम्हारे लिए रचा गया है। वो कदम ऋषि को तुम्हारे ही समान है, इतना सुंदर कि उसे देखने के लिए अप्सराएं भी आती हैं। इस प्रकार हरि विष्णु भगवान के आदेश से नारद जी ने बखान किया वहाँ देवहूति को। अब देवहूति उससे मिलने के लिए व्याकुल हो गई कि मुझे देखना है किस प्रकार का सुंदर, कैसा दिखता है वो, कि साक्षात नारद जी जिसके बखान कर रहे हैं वो किस प्रकार का इंसान होगा, कैसा होगा, देखने की एकदम उमंग पड़ उसके शरीर में जाग उठी। और नारद जी को लेके देवहूति अपने पिताजी के पास आती है और बोलती है, पिताश्री। नारद जी क्या बोल रहे हैं आप सुनो। पहले सतयुग में लड़कियां बहुत ही शर्मीली होती थी, अपने बाप से आंख मिला के बात नहीं करती थी, पतियों से आंख मिला के बात नहीं करती थी। इस कारण नारद जी को वहाँ भेजती है और बोलती है, मेरे पिताजी को बताओ। मुझे बताने से क्या होता है, मेरे पिताजी को बताओ, वही तो मुझे वहाँ दिखाने ले जाएंगे, मैं तो जा नहीं सकती वहाँ। तो नारद जी मनु राजा से उसका वखान करते हैं, गुणगान करते हैं। मनु राजा बोलते हैं, मुझे भी देखना है कैसा है वो ऋषि, कदम ऋषि, जिसका तेज इतना है कि भगवान नारायण तक उसके पास मिलने आते हैं। तो बोलते ठीक है। वो बोलते मेरी पुत्री भी तो राजी होना चाहिए कि शादी करने के लिए। तो नारद जी बोलते हैं, देव आपसे पहले तो आपकी पुत्री राजी हो गई है, वही तो आपके पास भेजी है, तो आप शंका ना करें, आपकी पुत्री भी राजी है और आप भी राजी हो, तो चलो निकलो। सरस्वती के किनारे में वो बिंदु सरोवर के नाम से एक तीर्थ है, वहाँ बहुत बड़ा सरोवर है जो साक्षात विष्णु भगवान के आँखों से बहे हुए आंसू से बना है। वो तीर्थ की बहुत महिमा है। उस बिंदु सरोवर के किनारे कदम ऋषि आपकी राह देख रहे हैं। बोली ठीक है चला जाए।
फिर सोने का सिंहासन मंगवाते हैं, रथ मंगवाते हैं, घोड़े और दास दासियाँ सब साथ में जाते हैं। और रथ में मनु और उनकी पत्नी शतरूपा और अपनी पुत्री देवहूति को बैठाते हैं और वो चले जा रहे हैं वन की ओर, जहाँ कदम ऋषि उनकी राह देख रहे हैं। फिर हरि विष्णु भगवान के बताए समय पे विष्णु भगवान बोलते परसों के दिन आएंगे वो, तो परसों मतलब एक दिन छोड़ के दूसरा, उसी दिन मनु राजा अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के साथ उस बिंदु सरोवर के तट पे आते हैं। वहाँ पर कदम ऋषि सिंहासन लगा के बैठे रहते, आसन लगा के बैठे रहते उनके राह में। और जैसे ही वो आते हैं कदम ऋषि प्रणाम करते हैं, महाराज को प्रणाम है। और महाराज कदम ऋषि को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को दोनों प्रणाम कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम आपके दर्शन के लिए ही आए हैं। हमें नारद जी ने आपका गुणगान किया, मेरी पुत्री से किया, मेरी पुत्री व्याकुल है आपको देखने के लिए। अब कदम ऋषि की शोभा इतनी हो रही थी कि लंबे पूरे मस्तक पे चमक थी, उनके पूरे शरीर में एक तेज था। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करे उनका कितना तेज होगा शरीर में। बाल लंबे लंबे, जटाएं बंधी हुई थी, घुंघरालू बाल, जटाएं, एकदम सुंदर शरीर दिख रहा था। ये देख के राजा अपनी पुत्री से बोलते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं कि ये लड़का है, तुम्हें पसंद है कि नहीं, शादी करना चाहते हो कि नहीं। अब रानी तो हाँ बोल दी शतरूपा, और कन्या से बोले तो कन्या लजाए, शर्माए, सकुचाए, और वो नीचे मुंडी करके हिला रही है मुंडी, हाँ ठीक है पापा, मुझे पसंद आ गया है छोरा। फिर वो मनु राजा बोलते हैं कदम ऋषि से कि मैं अपनी पुत्री तुम्हें दान देता हूँ। पहले के ज़माने में राजा लोग अपनी पुत्रियों को दान दे देते थे, ऋषियों को, ब्राह्मणों को। ये भी एक प्रकार का विवाह होता था। मनु राजा ने मनु संहिता लिखी है, एक बहुत बड़ी पुस्तक है, सबसे बड़ी, सबसे पहली मनु स्मृति है जिसे मनु राजा ने लिखी है। और उसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। उसमें प्रथम विवाह है ब्रह्म विवाह। ये ब्रह्म विवाह क्या होता है? इसमें पिता अपनी पुत्री को योग्य ब्राह्मण ऋषि को दान दे देते थे, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। जैसे अभी गौ दान देते हैं ना, उसी पहले के ज़माने में राजा अपनी पुत्रियों को दान दे देते थे, ब्राह्मण को, ऋषियों को। उस विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दूसरा विवाह होता था देव विवाह। उसमें पिता योग्य वर ढूंढ के उसकी शादी करके देते थे बिना दहेज के। देव विवाह में दहेज नहीं दिया जाता था, सिर्फ पुत्री का विवाह किया जाता था। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, इसमें पिता अपनी पुत्री का विवाह करता था और दहेज में अपार संपत्ति देता था। असुर विवाह, इसमें छल पूर्वक विवाह किया जाता था। दूसरा दूल्हा देते थे सुंदर नौजवान, और शादी बूढ़े व्यक्ति से कर देते थे, आंधा, काना, लंगड़ा, लूला, उसको असुर विवाह। एक राक्षस विवाह होता था, वो लड़की का अपहरण करके किया जाता था। लड़की जा रही है, उसको उठा के ले जाके उससे शादी कर देते थे, उससे राक्षस विवाह करते थे। और पिशाच विवाह, जो छल पूर्वक किया जाता था, जिसके बाप से छल किया जाता था, बेटी से छल किया जाता था, उससे इस प्रकार मनु राजा ने मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह की व्याख्या की है। इसमें प्रथम विवाह होता था ब्रह्म विवाह, जो पिता अपनी पुत्री को ब्राह्मण को दान दे देता था, उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था।
तो यहाँ पर ये ब्रह्म विवाह का उल्लेख किया गया है कि मनु राजा कदम ऋषि को बोलते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ब्रह्म विवाह के रूप में कराना चाहता हूँ। तो कदम ऋषि भी बोलते हैं ठीक है महाराज, मुझे मंजूर है, क्योंकि हरि विष्णु को मंजूर तो मुझे भी मंजूर। ये हरि विष्णु की ही लीला है जो आपको यहाँ तक खींच के ले आई है। यदि आप अपनी पुत्री को दान में देना चाहते हो तो मैं उस दान को लेने के लिए राजी हूँ। यदि आप किसी भी ऋषि ब्राह्मण को कोई भी दान देंगे तो ये ब्राह्मण के ऊपर भी निर्भर करता है,